नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा हम सब ने बार बार सुना है। इस नारे के पीछे एक सपना है कि बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, समाज में अपनी पहचान बनाएंगी। लेकिन कभी कभी ज़मीनी हकीकत इन नारों को आईने की तरह सामने खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, वही बेटियां जो पढ़ लिख कर समाज की सेवा के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा बनी हैं, वही महिलाएं जो गांव-गांव जाकर लोगों की सेहत का ख्याल रखती हैं, अगर उन्हें 4 महीने तक अपने ही मेहनत की कमाई ना मिले, तो इसे आप क्या कहेंगे? जिले में एनआरएचएम कर्मियों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इन कर्मियों में बड़ी संख्या महिलाओं की है। ऐसी महिलाएं जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ समाज की सेवा भी करती हैं। लेकिन अब हालात इतने मजबूर कर चुके हैं कि 11 मार्च से उन्होंने सामूहिक रूप से काम का बहिष्कार कर दिया है। इसे सिर्फ बहिष्कार या हड़ताल मत समझिएगा, ये उस पीड़ा की आवाज़ है जिसे 4 महीनों तक अनसुना किया गया। ये सच है कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का बड़ा हिस्सा इन्हीं कर्मियों के भरोसे चलता है। चाहे टीकाकरण हो या गर्भवती महिलाओं की देखभाल हो, स्वास्थ्य जागरूकता हो या प्राथमिक इलाज, इन सब के पीछे यही जमीनी स्वास्थ्यकर्मी खड़े रहते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, जिनके भरोसे पूरी व्यवस्था चलती है, वही लोग आज अपने हक के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों तक ये समस्या नई नहीं है। सबको पता है कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, फिर भी अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जिले की कमान एक महिला अधिकारी के हाथों में है। ऐसे में जब महिला सशक्तिकरण की बातें बड़े जोश से की जाती हैं, तब उसी जिले में महिलाओं को अपने वेतन के लिए धरना देना पड़े, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अधिकारी बनने के बाद संवेदनाएं सचमुच पत्थर की हो जाती हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि जो आवाज़ सबसे कमज़ोर है उसे सबसे आखिर में सुना जाएगा। सरकारी दफ्तरों के वातानुकूलित कमरे में बैठकर आंकड़ों और रिपोर्टों में सब कुछ ठीक दिख सकता है, लेकिन ज़मीन पर सच्चाई ये है कि अगर ये हड़ताल लंबी चली तो सबसे बड़ा नुकसान उस गरीब आदमी का होगा जो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल की तरफ उम्मीद से देखता है। बड़े लोगों को और सरकारी बाबुओं को, या साफ शब्दों में कहें तो जो इस समस्या का समाधान करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें शायद इस संकट का अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में होता ही नहीं है। लेकिन गांव का गरीब, मजदूर, किसान, उसके पास तो यही व्यवस्था है। जब व्यवस्था का सबसे मजबूत सहारा ही ठहर जाए तो पूरे सिस्टम का लड़खड़ाना तय है। और कल अगर यही मजबूर स्वास्थ्यकर्मी किसी मरीज से इंजेक्शन लगाने के बाद पैसे लेते हुए दिख जाए, या किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भेजते हुए नजर आ जाए, तो बहुत हैरान मत होइएगा, क्योंकि इंसानियत भी पेट की भूख से बड़ी नहीं होती। जिस व्यक्ति को 4 महीने की मेहनत के बाद भी उसका वेतन ना मिले, उसके सामने सबसे पहले अपने परिवार का सवाल खड़ा होता है। यह स्थिति सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि गंभीर सामाजिक चेतावनी भी है कि अगर सेवा करने वाला हाथ ही निराश और असहाय हो जाए तो व्यवस्था की जड़ें धीरे धीरे कमजोर होने लगती। आज जरूरत इस बात की है कि जिला प्रशासन इस मुद्दे को सिर्फ औपचारिक शिकायत की तरह ना देखे। ये उन महिलाओं की मेहनत, सम्मान और आत्मसम्मान का सवाल है जो रोज लोगों की जान बचाने के काम में लगी रहती है। सरकार और प्रशासन से उम्मीद सिर्फ इतनी है कि वो इन आवाज़ों को सुने, संवेदनशीलता के साथ समाधान निकाले और ये भरोसा दिलाए कि सेवा करने वालों को अपने ही वेतन के लिए धरना प्रदर्शन और हड़ताल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी समाज की असली ताकत उसके बड़े भवनों या बड़ी योजनाओं में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में होती है जो चुपचाप ईमानदारी से व्यवस्था को जिंदा रखते हैं। और आज वही लोग इंतजार कर रहे हैं अपने 4 महीने की मेहनत के सम्मान का। यह तस्वीर किसी भी संवेदनशील समाज के लिए शर्मनाक होना चाहिए। सच तो ये भी है कि ये स्थिति उन चेहरों पर कालिक है जो जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हुए भी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। अगर समय रहते इस पीड़ा को नहीं समझा गया तो ये सिर्फ एक हड़ताल नहीं होगी, बल्कि उस भरोसे के टूटने की शुरुआत होगी जिस पर आम आदमी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था टिकी हुई है। हम लोगों को ना, किसी को 7 महीने से, किसी को 8 महीने से, किसी को 4 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। बार-बार पदाधिकारी के पास जाने के बावजूद भी हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है कि अभी 2-3 दिन में चला जाएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। आखिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम कब तक रहेगा?
हम लोग फिर भी दिन रात अपना छोटा बच्चा को छोड़ के दिन रात अपना सेवा दे रहे हैं। कहीं से हमारे काम में कोई भी त्रुटि नहीं पाई जा रही है। हम अपना हर कोई अपना काम को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से कर रहे हैं, फिर भी हमारा वेतन को रोका जा रहा है। वेतन सही समय पे नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हम लोग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे को स्कूल में फीस नहीं दे रहे हैं तो एग्जाम नहीं दिया जा रहा है, राशन दुकान से राशन नहीं मिल रही है, घर मालिक बोलते हैं घर खाली करो। तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? हम लोग तो अपने वेतन पे ही निर्भर है ना, जो हर महीने मिलने चाहिए। चलिए 1 महीना 2 महीना किसी तरह से हम लोग गुजारा कर लेते, ये 4-4 महीना 7-7 महीना कैसे पॉसिबल है हम लोग के लिए?